तो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाने का। इससे आपको ही बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये सॉल्यूशंस हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पे लगे रहेंगे। आप कभी भी इनको देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने बेसिक छोटे फॉर्मूला से और कॉन्सेप्ट्स को यूज करके यहाँ पे सभी आईआईटी जेई की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 हम इसमें सॉल्व करेंगे। इसमें ये जो क्वेश्चन है आईआईटी जेई मेंस 2026 के 21 जनवरी के ऑनलाइन वाले एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपके पास एक एल्यूमिनियम रोड है और एक स्टील रोड है, जिनकी क्रॉस सेक्शन लेंथ और क्रॉस सेक्शन दोनों सेम है, और जब इनको ज्वाइन किया गया तो जो टोटल लेंथ बन गई वो 120 सेंटीमीटर बन के 30 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब इन दोनों रोड्स को ज्वाइन करा 30 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, और जो टोटल लेंथ बनी वो 120 सेंटीमीटर बन गई। अब जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है एल्यूमिनियम और स्टील का, वो यहाँ पर ही आपको दिया गया है इसमें। अब हमें ये बताना है कि अगर इन दोनों रोड्स को हमने कंबाइन करा हुआ है और टेम्परेचर को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक रेज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब पहले 30 था अब हम 100 कर देते हैं, तो उस केस में लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ में कितना इंक्रीमेंट आएगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो कर लेते हैं चले हम। तो देखो, एल का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे वो होता है हमारे पास एल नॉट 1 + एल्फा टी। ये हमारे पास ये अल्फा डेल्टा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास कब होता है अल्फा, जब हमारे पास एक ही तरह का रोड दिया गया है। बट यहाँ पे दो तरह के रोड है, तो हमने क्या ले लिया, पहले हम मान लेते हैं अल्फा 1 जो ले लेते हैं वो हम एल्यूमिनियम के लिए ले लेते हैं अल्फा एल ले लेते हैं। और फिर अब हम इसमें ऐड कर देंगे किसके लिए, एल नोट इंटू 1 + अल्फा एस, और ये हो गया हमारे पास डेल्टा टी। तो अल्फा एल हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम, और अल्फा एस हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन ऑफ स्टीम, जो सॉरी स्टील। तो स्टील का ले लिया हमने। यहाँ पे एल नोट हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं एल नोट कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम लेंथ है हमारे पास यहाँ पर। तो एल नोट कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या एल नोट क्या है, ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, सेम लेंथ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे। अभी क्या बोला गया था, सेम लेंथ है, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी है हमारे पास, 60 हो गई एल नोट। तो 60 यहाँ पर हमारे पास आ गया, कॉमन ले लेते हैं इसको 60 को, यहाँ पे एल नोट है जो, और यहाँ पर ही आ जाएगा 1 + 1 2, प्लस में अब डेल्टा टी हमारे पास दोनों जगह है, इसको भी हम कॉमन ले लेते हैं डेल्टा टी, और ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा अल्फा एल प्लस अल्फा एल हो गया प्लस अल्फा एस हो गया ये, और हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमारे पास ये कितना हो गया, 66 + 16 × 2 120 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी कितना आएगा हमारे पास, ये निकालना है। 30 डिग्री हमारे पास पहले था और 100 डिग्री हम पहुंच गए, मतलब कितना इंक्रीमेंट हुआ, 70 डिग्री का ये इंक्रीमेंट हो गया। 70 डिग्री का हमारे पास ये इंक्रीमेंट हो गया 70 का। तो मल्टीप्लाई में हमारे पास ले लिया हमने 70। अब दोनों कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन को हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो ये कितना है हमारे पास 24 × 10⁻⁻6, और ये 10⁻⁻5 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 × 10⁻⁻5 को हम b-6 में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये 12 × 10⁻⁶ हो गया। देखो, हम इसको भी पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते थे, बट हमें क्या पॉइंट में एडिशन की बजाय हम सोच रहे हैं कि विदाउट डेसिमल हम लोग इसको एडिशन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास 12 × 10⁻⁻6 यानी कि 12 × 10⁻⁻6, और ये 24 × 10⁻⁻6। तो कितना हो गया, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो गया मल्टीप्लाई में 36 × 10⁻⁻6। ओके, तो अब हमारे पास ये कितना आ जाएगा, जब हम इसको करेंगे सोल्व यहाँ पे, ये सॉरी ये 60 रहेगा यहाँ पर, ये तो प्लस हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, हमें यहाँ पे देखो 120, तो हमारा जो है यहाँ पर ये कौन सब जगह ही आ रहा है, तो 120 तो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अब हमें देखना है 2 डेसिमल तक हमारे पास क्या आंसर इधर में आएगा। तो 60 और 70 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो आ जाएगा, ये अराउंड हमारे पास आएगा 0.15। 2 डेसिमल तक ही हम लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल तक आंसर है।
तो हमारे पास जो टोटल आंसर आ जाएगा 120.15, यानी कि ये सेकंड ऑप्शन है, ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारे द्वारा जितने भी हमने जो सॉल्यूशंस अपलोड करे हैं वो सब आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको फिर भी कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। और हमारे द्वारा हमने जितने भी सॉल्यूशंस अपलोड किए हैं, प्लीज वीडियो अपलोड किए हैं उनको आप शेयर करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को भी शेयर